पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में दोस्तों आप लोग को 18 से एग्जाम होने वाली है पार्ट 1 की, और आज सभी लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन का रिप्लाई देना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो आइए हम जानते हैं, जो मैंने अपने पहले जो वीडियो बनाई थी जिसमें आपको एडमिट कार्ड के बारे में बताया था कि एडमिट कार्ड ऐसे होता है, डाउनलोड वैसे होता है, उसके बारे में आपको फुल डिटेल्स देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स फिलहाल मैं एजुकेशनल पॉइंट यहाँ पर चैनल खोल लिया हूं, और कल दोस्तों मैंने आपको वीडियो बना कर दी थी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 की यहाँ पे एग्जाम एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड, मैंने फुल डिटेल बताई थी। अगर आप इसको ओपन किए होंगे फ्रेंड्स तो इसमें आपने ढेर सारा कॉमेंट किया है, उसी सब कॉमेंट का मैं देखो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर में रिप्लाई देने वाला हूँ कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था ये मैं जानता हूँ। तो आते हैं फ्रेंड्स फटाफट क्वेश्चन ऊपर में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था, या पहला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर कि एडमिट कार्ड को कलर प्रिंट करवाना है या ब्लैक एंड व्हाइट में काम चल जाएगा। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, आप लोग को एडमिट कार्ड जो है वो प्रिंट करवाने की जरूरत है, या तो कलर या तो ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों में से कोई भी करवा सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से पूछोगे तो आप लोग को कुछ भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर कलर ही निकलवाओ। थोड़ा सा 3 से 4 रुपये आपको अधिक लगेगा, लेकिन कलर ही निकलवाना, स्पष्ट रूप से फोटो आएगा, सब कुछ रहेगा। अब फ्रेंड्स इसी से एक और क्वेश्चन आपने पूछा था कि क्या सर बताइए कि एडमिट कार्ड पर जाकर कॉलेज में साइन लेना पड़ेगा या मुहर मारना पड़ेगा। देखो ऐसा कोई नोटिस ना तो कहीं पर कुछ लिखा हुआ है इस टाइप का, तो आप लोग को ये करने की कतई जरूरत नहीं है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, देखिए यहाँ पर किसी लोगों का यहाँ पर कहा गया कि डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है, किसी लोगों का फोटो नहीं दिख रहा है, किसी का कुछ नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या फोटो ये सब कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा सोल्यूशन, बस आप ये वीडियो देखते रहो। तो देखो यहाँ पर अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर इनवैलिड रिकॉर्ड बता रहा है। तो या देखो इनवैलिड तभी बता रहा है या तो आप ठीक से अपना फॉर्म नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ये ठीक से नहीं डाल पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप तो दोनों चीज़ डाल रहे हो लेकिन फ्रेंड आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया था पीपीयू के पार्ट 1 का, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। या हो सके तो फ्रेंड्स आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए आपको इनवैलिड करके दिखा रहा है। तो आप ये तीनों चीज़ को पहले कंफर्म कर लो, उसके बाद ही आप ट्राई करो, आप लोग का जरूर खुल के यहाँ पर चला ही आएगा। अगर नहीं खुल रहा है तो आप अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ये आपको वहाँ जाके ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन से आप टाइम नहीं बचा कि ऑनलाइन आप काम करवा सको। तो आते हैं यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सेकेंड ईयर का डेट शीट कब आएगा। तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये दिसंबर में ही आएगा, या फिर हो सके तो नवंबर के लास्ट में चला आएगा, क्योंकि 8 दिसंबर से कहा गया उसका एग्जाम है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लो यहाँ पार्ट 2 वाले। अब आते हैं यहाँ पर ये कुछ ये सेंटर को लेकर है। फिलहाल हम आते हैं कि सर इंग्लिश, या देखो सर इंग्लिश का किसी का सब्सिडी पेपर अगर है तो एग्जाम सब्जेक्टिव हो गया ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको बार बार बता दिया हूँ और 1000 बार बता दिया, फिर से बता दूँ, आप लोग का ऑनर्स पेपर जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, लिखने वाला होगा, जिसमें आप लोग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 में से 5 क्वेश्चन बनाने रहेंगे, एक क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। ओके। और अब आते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर सब्सिडी पेपर, सब्सिडी में अगर कुछ भी हो ये होगा ऑब्जेक्टिव और फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप लोग कोई सब्जेक्ट सब्सिडी पेपर में प्रैक्टिकल नहीं है तो आप लोग का यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है तो 100 नंबर के आप लोग के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएंगे, OMR सीट वाला। अगर प्रैक्टिकल है तो बाकी 80 नंबर रहेगा, 80 और 20 में आपका रेशियो बढ़ जाएगा, बाकी 20 का प्रैक्टिकल रहेगा, बाकी 80 का आप देंगे ऑब्जेक्टिव देंगे। अब मैं आपको बाकी जो होगा कंपोजिशन पेपर, उस कंपोजिशन में आपका सब्जेक्टिव ही रहेगा। मैं आपको 1000 बार बता दिया हूँ, इस क्वेश्चन को दोबारा मत पूछना फिर दोबारा आप लोग। अब आते हैं सर फॉर्म नंबर कैसे पता चलेगा। जब एग्जाम फॉर्म भरे होंगे तो एक रिसिप्ट डाउनलोड हुआ होगा, उसी रिसिप्ट में जाकर देख लो आप लोग का फॉर्म नंबर आया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखे होंगे, वहां से ये पता कर सकते हैं। नहीं तो एक और उपाय है, मैं बताता हूँ, चलता हूँ वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ फॉर्म नंबर ले सकते हो। तो देखो फॉर्म नंबर पता करना काफी आसान तरीका है। सबसे पहले देखो यहाँ से आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड या फिर रेगुलर। आप कुछ लोग बताए सर इनवैलिड बता रहे हैं, फिर कैप्चा प्रॉब्लम, मैं उसको भी सॉल्व कर दूँ। देखो ये 2 नंबर कॉल करोगे, कुछ प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व करेंगे, लेकिन ये कॉल लगता नहीं है ना तो मेल। इससे बेटर है कि आप लोग अपने कॉलेज भी संपर्क कर लो, सबसे बेस्ट है उपाय, क्योंकि आपके पास दिन कम है। तो देखो सबसे पहले बताता हूं यहाँ पर इनवैलिड अगर आपका बता रहा है रिकॉर्ड फाउंड, तो या तो दोस्तों देखो होता क्या है कि आप लोग का फॉर्म नंबर या एग्जाम जो भी होगा वो 20A करके होगा या फिर 210 होगा। तो आप लोग जब डालते होंगे तो यहाँ पर 210 के साथ डालते हो, 210 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पर डालते हो या 20A कर। तो आप लोग वो देखो आप लोग के फॉर्म नंबर में 20A लिखा हुआ है, उसे काट के हटा देना है, बाकी जो नंबर लिखा हुआ है वो डालना है। और 210 लिखा हुआ है, 210 काट के हटा देना है, बाकी जो नंबर लिखा हुआ है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और कैप्चा डालना है। अब कितने लोग कहेंगे सर कैप्चा में 2 वाले अंक नहीं दिख रहे हैं, अब ये भी प्रॉब्लम था। देखो इसके लिए क्या है ना कि आप जो है सो आप क्या है कैप्चा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो भी डेस्कटॉप मोबाइल से नहीं दिख रहा है तो आप एक काम कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर अगर लॉन्ग प्रेस में करता हूँ ना, लॉन्ग प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे एक ऑप्शन चलाता है ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसको मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक कर लेता हूँ।
क्लिक करते ही देखो अब होगा जादू आपके सामने। ये देखो, ये आपका कैप्चा कोड यहाँ खुल के आ गया है। इसको यहाँ पढ़ लो, रट लो या फिर कहीं लिख लो, अब फिर से बैक में आकर ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डाल दो। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है। ये एक्चुअली में हो क्या रहा है कि इसे सजाया गया है आप लोग को डेस्कटॉप साइट के लिए, लेकिन आप खोल ले मोबाइल साइट तो वो थोड़ा सा कंप्रेस नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिख रहा है। तो आप उसे लॉन्ग प्रेस कर ओपन इन न्यू टैप करके उसको सुधार कर सकते हो। काफी ज्यादा ये यूनिक तरीका है। वो सब छोटे मोटे ये टेक्निकल चीज तो आप लोग शायद जानते भी होंगे, हो जाएगी। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट अपनी तरफ में। तो मैंने आपको बताया कि फॉर्म नंबर कैसे करें डाउनलोड। अब देखो यहाँ पर देखो आप लोग का लिखा हुआ है नो योर फॉर्म। देखो ध्यान से लिखा होगा, मिलेगा नो योर फॉर्म। आप यहाँ नो योर फॉर्म पर क्लिक करोगे। कॉलेज कौन सा है, सबसे पहले जो भी कॉलेज है आपका सिलेक्ट कर लो। कोर्स कौन सा है वो सिलेक्ट करो, मेल या फीमेल हो ये सिलेक्ट कर लो, और कैंडिडेट का नाम लिख दो या फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दो। दोनों में से कोई भी एक लिख दो और कैप्चा डाल दो और यहाँ सर्च करो। आप लोग अगर एग्जाम फॉर्म भरे होंगे तो आप लोग का फॉर्म नंबर यहाँ से निकल के चुटकी में निकल के आ जाएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। और जिन लोगों का इनवाइट बता रहा है वो तो ये चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, नहीं तो भाई आपको तभी बता रहा है तो आप एग्जाम फॉर्म ठीक से भरे नहीं है, आपका एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। अब आप लोग को एक ही उपाय है कि आप लोग, आपका ये ईयर बर्बाद हो गया या फिर आप कॉलेज जाकर संपर्क करें। और कुछ प्रॉब्लम और है, मैं आपको आगे मैं बताऊंगा। मैं आता हूँ सिर्फ क्वेश्चन। देखो एक भाई साहब का प्रॉब्लम था यहाँ पर, जो भी नाम है इनका, कि सर एडमिट कार्ड में फोटो नहीं दिखा रहा है, क्या करें। देखो उन्हीं लोगों का फोटो वहाँ पर नहीं दिखाएगा एडमिट कार्ड पर जो लोग एग्जाम फॉर्म भरते टाइम में गलती से स्किप हो गया होगा उनका फोटो अपलोड करना, या फिर वो एडमिशन टाइम में ही गलती से कोई और फोटो अपलोड कर दिए होंगे, उनका फोटो होगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं था एग्जाम फॉर्म में फोटो अपलोड करने का। मैं आपको एक और कमेंट दिखा दूंगा, उस कमेंट को देखना। तो अगर आपको फोटो नहीं दिख रहा है तो फिलहाल आप एग्जाम देने के लिए आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा फोटो ले लो, जो आपका अपना हो। वो फोटो आप लेकर ओरिजिनल वाला लेके जाओ एग्जाम में, आपको एग्जाम तो देने दिया जाएगा, बिल्कुल उसमें नो डाउट है। लेकिन एग्जाम तो आप ऐसे दे सकते हो, लेकिन उससे जाकर बाद में यूनिवर्सिटी में जाकर आप एप्लीकेशन लिखकर सुधार करवा ही लेना उसे। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फोटो नहीं दिख रहा है या फिर साइन नहीं दिख रहा है तो आप कॉलेज संपर्क कर लो और जाके इसको ठीक करवा लो। होता है नहीं होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग जा सकते हो। फिलहाल एग्जाम नहीं दिख रहा है फोटो तो फिलहाल ओरिजिनल फोटो लेके जाओ, जाके एग्जाम दे सकते हो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। जब एग्जाम दे दोगे उसका जाकर यूनिवर्सिटी सुधार करवा लेना। कोशिश करना कि 18 से सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो ट्राई करना ये काम कर दो, ये तो एग्जाम आपको देने ही दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। देखो एक क्वेश्चन और था कि ओनली रेगुलर वोकेशनल का नहीं हो रहा है। अब देखो पहले क्या है कि पहले अभी फिलहाल रेगुलर का पहले अपलोड किया गया है आप लोग का एडमिट कार्ड, उसका वोकेशनल का। तो वोकेशनल का भी सेम ही डेट का है, आसपास का ही डेट का है। तो आप लोग जाकर वोकेशनल वाले भी जाकर चेक कर लेना, अब अपलोड कर दिया गया होगा, आप जाकर चेक करना, दोनों का आपको एडमिट कार्ड डाउन होना स्टार्ट हो जाए। अब आते हैं फ्रेंड्स, देखो लिखा गया है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम कब होगा पार्ट 1 वालों का। देखो अगर आप लोग रूटीन ध्यान से पढ़ो, मैं दिखाता हूँ रूटीन। आओ मैं से चलता हूँ सीधे रूटीन पर। देखो मेरे सामने ये रूटीन है और रूटीन पर ध्यान से देखोगे तो ध्यान से इसमें साफ साफ ये बात आप लोग एक ही क्वेश्चन बार पूछते हो। लिखा गया है कि जो भी लोग ये पार्ट 1 एग्जाम देंगे बीएससी बीकॉम, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा या वॉइस होगा, उनका 6 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होगा। तो इसके बीच में आपको यहाँ पर कंफर्म तो डेट कर ही दी गई है, तो आप इसके लिए परेशान क्यों हो रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट निकल। आप एक भाई साहब का क्वेश्चन काफी ज्यादा यहाँ पर निराला था। देखो क्वेश्चन क्या था, सर सब्सिडरी पेपर में OMR सीट में पे होगा ना, तो फिर एडमिट कार्ड पे 3 ईयर का एग्जाम क्यों लिखा है, वो भी 1.5 आवर का होगा, प्लीज क्लियर। आप इस को मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं सीधे चलता हूँ आपको एडमिट कार्ड पर और मैं बताता हूँ। देखो क्या, देखो ये मेरे पास एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड में आप लोग का पेपर 1 सब कुछ का यहाँ पर लिखा हुआ है, डिटेल्स बाय डिटेल्स। अब मैं बताता हूँ। देखो अगर आप इंग्लिश कंपोजिशन का 50 मार्क्स का इनका एग्जाम है इन भाई साहब का, तो इनका दिखा रहा है यहाँ पर टाइम के साथ में, देखो दिखा रहा है कि यहाँ पर 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में होगी। अब 10 से लेकर 1 बजे तक इनका एग्जाम है। इंग्लिश कंपोजिशन 50-50 का जो भी होता है, 50 हिंदी और 50 इंग्लिश, जो भी होगा वहाँ पर वो दिखाएगा फ्रेंड्स। ये जो टाइम लिखा हुआ है वो टाइम शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जैसे चलेगा वैसे दिखा रहा है। ये टाइम से आपको कोई बहस नहीं है, जितना देर का एग्जाम होता है उतना ही का यहाँ पर होगा। ये टाइम दिखा रहा है कि इस शिफ्ट से इस शिफ्ट तक यहाँ पर ये चलने वाली है। देखो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक सेकेंड शिफ्ट वाले हैं, तो इसमें वो चीज़ यहाँ पर लिख दी गई है, वहाँ पर वही चीज़। तो इसको लेकर आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, और ये सब छोटी मोटी बात वो वहाँ पर चल जाएगी। हाँ ये बात ख्याल रखना कि इसमें आपको आंसर बुक नंबर लिखना है, जो आपका OMR सीट मिलेगा या फिर आप लोगों को कॉपी नंबर मिलेगा, वो कॉपी नंबर ब्लू कलर लिखा होगा, वो आपको यहाँ पर नोट करनी है। ये बात ध्यान रखना, और अपने साथ में आपको अपना एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, ये बात भी ख्याल रखना। देखो एक स्टूडेंट ने पूछा क्वेश्चन कि सर एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर भी करवाना होगा, तो मैं पहले ही बता दिया कि ऐसा कोई भी नोटिस निकल के नहीं आ रहा है, इसके लिए आप परेशान मत होइए, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपकी। ऐसा कुछ होता तो मैं बताया था आप लोग को।
अब फ्रेंड्स आते हैं सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन का और उपाय था। यहाँ देखो सर, हिंदी में जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको एडमिट कार्ड पे पीछे प्रिंट करवा सकते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर इंस्ट्रक्शन कभी भी आपको माने नहीं है, अगर आप जाओगे साइड कैफे हुआ तो वो तो आपको प्रिंट निकलकर सब कुछ तो दे ही देगा। आपको केवल अपना पेज नंबर 1 जो लिखा हुआ है वही बस निकलवाना है, इंस्ट्रक्शन बस आपके लिए लिखा होता है, ठीक है। तो इसको आप निकलवाओ या फिर नहीं निकलवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब एग्जाम में जाओगे तो वो भी वैसे भी वो फालतू ही होगा। इंस्ट्रक्शन में कोई भी आपको जरूरत नहीं है, पीछे आए कोई करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, क्या एडमिट कार्ड प्रिंसिपल सिग्नेचर हो गया या फिर नहीं बताइए। तो ऐसा उसमें कुछ कहा ही नहीं गया है, तो इसको लेकर मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उसमें लिखा गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिन लोगों का पार्ट 1 में प्रमोट लग गया था एक सब्जेक्ट में, प्रमोट वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें। तो पहली बात फ्रेंड्स देखो, मैं बताना चाहता हूँ उसके लिए आओ। तो जो प्रमोट स्टूडेंट वाले हैं उनको वो पास कर दिया गया था, वहाँ का प्रमोट लिखा हुआ है, मतलब कि आपका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितना भी कम मार्क्स था वो कोविड को देखते हुए दोबारा परेशान ना हो, वो पास कर दिया गया था। तो आप लोग तो एग्जाम फॉर्म भी नहीं, मतलब कि पार्ट 1 वालों के साथ में नहीं भरे होंगे, तो फिर आप लोग को देने जो, अगर फेल लिखा रहता तो आप लोग को जरूरत पड़ती ना, फेल नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग परेशान मत होइए, आपका ऑलरेडी क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये थी जितनी भी क्वेश्चन था, और बाकी मैं बता ही दिया हूँ, और कैप्चा को लेकर जितने भी प्रॉब्लम थे वो मैं आपको यहाँ पर दिखाई दिया हूँ। तो बस यही था। थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए। इस तरह कंटेंट में डालता रहूँ, जल्दी से आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और फटाफट दोस्तों सपोर्ट करने के लिए एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब करना आपका धर्म बनता है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। बाय। क्वेश्चन हो या डाउट हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो समझना हो, हर एक बोर्ड जेईई मेंस एडवांस के लिए सभी के लिए डाउनलोड फिलो ऐप। इस ऐप को 24/7 यूज कर सकते हो मात्र 3 स्टेप में। प्रथम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाओ, फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कर लो। उसके बाद डाउन होने के बाद एक नंबर अपना डालो यूनिक सा, उसमें कंटिन्यू करो। इसके बाद जल्दी से अपना एक फोटो ले लो, फोटो या टेक्स्ट फॉर्म दोनों डाल सकते हो, और अपलोड कर दो क्वेश्चन। 7 सेकंड के अंदर में सबसे बेस्ट टीचर आपसे जुड़ेंगे और आपको दे पाएंगे। देखो ऐसे आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है, तो रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो देखा कितना फायदेमंद है, इसीलिए करो डाउनलोड फिलो ऐप, और सबसे बेस्ट 10% डिस्काउंट पाने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो मेरा कोड जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है।